यूपी पुलिस परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से जो सवाल आपके बार बार पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हिंदी हो गया और जीके जीएस प्रश्नों को देखेंगे आज की क्लास में। जो सबसे ज़्यादा आपके हिंदी के सवाल महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है, यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। पूरे टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका 23 का एग्ज़ाम हो या 24, 25 या 30 या 31 का एग्ज़ाम हो, अच्छे से आप लोग देखेंगे क्लास को, एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे पहला नंबर सवाल है, चार चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे, पूछा गया सवाल है आपके यूपी पुलिस परीक्षा में, याद रखिएगा। चार चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, और आप सभी लोग क्लास के अंत में बताएंगे अपना स्कोर ईमानदारी से। सही जवाब ऑप्शन ए सी को आप लोग लॉक करेंगे। वैभवशाली आप लोग याद रखेंगे होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा नंबर सवाल क्या कराएं। चलिए बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है। बताएंगे यहाँ पे इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे मंडप। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, इंद्र का पर्यायवाची है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे। सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। देखेंगे यहाँ पे तीर का अर्थ कौन यहाँ पे नहीं है। बताएंगे आप लोग तीर का अर्थ कौन यहाँ पे नहीं है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है। चलिए बताएंगे आप लोग पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, योगी का विपरीतार्थक शब्द जो है यहाँ पे क्या होगा। बताएंगे योगी का विपरीतार्थक क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर क्या होगा, होगी आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को आप लोग समझिएगा और एक एक सवालों को आप लोग लिख लेंगे कॉपी पेन लेकर के, क्योंकि आप सभी के पेपर में यहीं से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे हिंदी और जीके के सवाल। सुनहला में प्रत्यय क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग सुनहला में प्रत्यय क्या है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। जो हला आपका यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए फटाफट से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बताएंगे सकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पे कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन राम वन गए सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, राम वन गए। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताएंगे आप लोग सीधा सीधा आपके पेपर में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे, गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा। याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर सी ऑप्शन लॉक करेंगे। चलिए बताएंगे, अगला प्रश्न है 9 नंबर सवाल, याद रखेंगे देहात किस प्रकार का शब्द है। बताएंगे आप लोग देहात जो है किस प्रकार का शब्द है, तो याद रखेंगे राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन विदेशज क्या है, विदेश आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, विदेश है। आगे बढ़ेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ प्रश्न करेंगे रिवीजन प्रश्नों का। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे अव्यय नहीं है, तो याद रखेंगे कौन यहाँ पे अव्यय नहीं है। याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा। कौन सा, थोड़ा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर सवाल। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। मुकेश ने यात्रा की रेलगाड़ी के द्वारा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे,
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सभी प्यारे साथी से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास को दबा के सेशन को लाइक करेंगे साथियों, ठीक है। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को देखते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं साथियों, तो सभी साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि यूपी पुलिस परीक्षा से जितने भी आपकी अपडेट जानकारी है सबसे पहले आप लोगों को इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। रेकलेस में सही विलोम बताएंगे। रेकलेस का सही विलोम शब्द क्या होगा बताना है आप सभी को। यहाँ पे राइट आंसर सावधान है। क्या है? सावधान। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला सवाल है सही शब्द को चुने। बताना यहाँ पे सही शब्द यहाँ पे कौन सा लिखा गया है। तो साथियों याद रखेंगे राइट आंसर मानद जो यहाँ पे लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है। क्या है? तो मानद ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे लिखा गया है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है। देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सही वाक्य को चुने। बताएंगे आप लोग सही वाक्य बताना है आप लोगों को क्या होगा सही जवाब। तो याद रखिएगा लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। वह इतना अंधा है कि छोटी से छोटी किताब भी नहीं पढ़ सकता है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आगे बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। सीधा सीधा आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे साथियों। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि भोसले कहाँ के शासक थे। तो सभी लोग याद रखेंगे भोसले कहाँ के शासक थे। ग्वालियर के, बड़ोदरा के, नागपुर के, इंदौर के। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़ेंगे। नागपुर आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे जिनका भी 23, 24, 25 का पेपर है एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए तन्यता और मेहनत के साथ लेकर आए हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? बताएंगे आप सभी लोग कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था। तो याद रखेंगे प्रथम जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है। बताएंगे आप लोग सरदार पटेल की जो तुलना है यह किससे की जाती है। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे बिस्मार्क से की जाती है तुलना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 20 नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का क्या रहेगा। सभी लोग बताएंगे फटाफट से कमेंट करके। यहाँ पे प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट में, ताकि साथ में जो भी डाउट है क्लियर होते जाए। कि सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों का सैनिक बनाने का कार्य जो है प्रारंभ किया। तो याद रखेंगे आप लोग सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया। सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे साथियों और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर सवाल क्या कराए। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। सुबह में रोज़ाना आप लोग 8 बजे, ठीक है 8 बजे और शाम को 7 PM पे, 8 PM पे और 9 PM पे आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। बिल्कुल जो आपका हिंदी के सवाल हैं एक भी सवाल यहाँ से अलग आपको नहीं जाएंगे साथियों, बिल्कुल 100%। बस आप लोग प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करेंगे अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो याद रखेंगे सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। याद रखिएगा सही जवाब आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन लोहा। क्या है? लोहा आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। लोहा धातु से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि महावीर का जो जन्म है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। बताएंगे आप लोग महावीर जी का जो जन्म है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे एक और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है शाक्य। आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न
23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे फटाफट से आप लोग। लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है? चलिए बताएंगे आप लोग। लीलावती पुस्तक का जो संबंध है साथियों याद रखेंगे, सही जवाब है गणित से संबंध है। क्या है? गणित से संबंध है लीलावती पुस्तक का, याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग। 24 नंबर प्रश्न है, कल्प सूत्र की जो रचना है यह किसने की? कल्प सूत्र की जो रचना है याद रखेंगे, आप सभी को याद रखना है। सही जवाब लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन भद्रबाहु। क्या है? कल्प सूत्र भद्रबाहु आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आपके पेपर में यहीं से आपको देखने को मिलेंगे सीधा सीधा, याद रखिएगा। रेड की हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी? चलिए बताएंगे आप लोग। रेड की जो हत्या है किस राष्ट्रवाद ने की थी? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे दामोदर चाफेकर आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बताएंगे फटाफट से। 26 नंबर सवाल है, आज की क्लास में पूरे 100 प्रश्नों का संग्रह करेंगे, तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है क्लास को आप लोग स्किप न करेंगे, अंत तक देखना है सभी को, ठीक है साथियों। बहुत मेहनत के साथ आप सभी के लिए ये सवाल लेकर आए हैं जो आपके पेपर में लगातार हर बार हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था? याद रखेंगे आप लोग, भारत के किस प्रांत में हुआ था? सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बंगाल में। क्या है? बंगाल में आप सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ जो है स्थापित की गई है? तो सभी लोग याद रखेंगे कहाँ पे स्थापित की नहीं किया गया है, याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पे नहीं की गई है, तो यह आपका सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, अयोध्या में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न रहेगा यहाँ पे 28 नंबर। चलिए बता देंगे सभी प्यारे साथी फटाफट से। पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? बताएंगे आप लोग। पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब है लाहौर, याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब है, जो आपके एग्ज़ाम में लगातार हर शिफ्ट में पूछे गए हैं और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। रैतवाड़ी व्यवस्था जो है कब लागू की गई थी? बताएंगे आप लोग, रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो सभी साथियों को याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे 1820 आप लोग याद रखिएगा, यह लागू की गई, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चलिए बता देंगे आप सभी लोग फटाफट से। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया? सही जवाब याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अरविंद घोष। क्या है? अरविंद घोष आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 31 नंबर सवाल देखेंगे, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, कोपरनिकस के द्वारा, याद रखेंगे आप लोग, कोपरनिकस के द्वारा कहा गया कि पृथ्वी गोल है। सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, कोपरनिकस। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो दिन बड़ा हो जाएगा या रात बड़ा होगा? चलिए बताएंगे, आप सभी को बताना है, सही जवाब सी ऑप्शन रहेगा। क्या है? दोनों अपवर्तित रहेंगे। अगला सवाल रहेगा यहाँ पे 33 नंबर सवाल है, याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे साथियों, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है जापान, भारत, इंडोनेशिया या चीन है? तो याद रखेंगे सभी लोग, राइट आंसर चीन। क्या है? चीन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया प्रश्न है आपके यूपी पुलिस एग्जाम में, याद रखेंगे किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है? चलिए बता देंगे आप लोग, किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है?
लगातार पूछे गए हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न, पूरे 100 प्रश्न में से कितना आज के क्लास में स्कोर आपका आएगा साथियों? ईमानदारी से सभी लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। एशिया का जो छत है किसे कहा जाता है? मानकर चलिए आप लोग 23 अगस्त का आपका पेपर है, ठीक है। तो सभी लोग ईमानदारी से बताइएगा स्कोर आप लोग। एशिया का छत किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे पामीर का पठार, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न, 36 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। याद रखेंगे कि अश्व व अक्षांश का संबंध किसे है? बताएंगे आप सभी को बताना है अश्व व अक्षांश का जो संबंध है यह किसे है? तो याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन सी है। क्या साथियों? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे 37 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे टीटागढ़ जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है। टीटागढ़ कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा बहुत बार आपके पेपर में सवाल पूछे गए हैं। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूरब में है? बताएंगे आप लोग सबसे पूरब में कौन सा जगह है साथियों? तो याद रखेंगे यह आपका तिनसुकिया, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे कॉकेशियाई, आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का जो अभाव है यह पाया जाता है? क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी से साथियों से रिक्वेस्ट है क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्ज़ाम में यहीं से देखने को मिलेंगे साथियों। सही जवाब ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? चलिए बता देंगे आप लोग यह कहाँ पे है। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे, मैग्मा। क्या है? तो मैग्मा आप लोग याद रखिएगा मैग्मा कहलाती है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा कि निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? याद रखिएगा आप लोग सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पूछा गया है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे सह्याद्री के पूर्वी ढलान पे, याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है 44 नंबर सवाल, सभी लोग याद रखेंगे लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? तो याद रखेंगे ब्लैक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे वास जेस। कौन सा है? वास जेस, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल फ्री पीडीएफ के लिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है साथियों। और निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे जाना जाता है, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे धारवाड़ तंत्र, आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है निम्नलिखित में से किस आधार पे संविधान समत रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकती है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे साथियों। ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं सरकार की आलोचना करने पे, याद रखिएगा आप लोग सरकार की आलोचना करने पे, जो ऑप्शन डी में आपका सही जवाब दिया गया है। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में यह सवाल पूछे गए हैं। आगे देखेंगे 47 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशन में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? बताएंगे आप लोग मतदान नहीं कर सकता है,
सही जवाब क्या होगा? सभी लोग बताइएगा फटाफट से आप लोग। राइट आंसर महान्यवादी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 48 नंबर सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, याद रखेंगे। लगातार पिछले 15 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पे भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, वाचू रिपोर्ट आप लोग याद रखेंगे, वाचू रिपोर्ट याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो याद रखेंगे राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, कौन सा भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखेंगे आप लोग, कौन सी भाषा है जो सम्मिलित नहीं है? सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे सी को। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थानी सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे। संविधान के आर्टिकल 74 और जो 75 है किस विषय से संबंधित है? चलिए बताएंगे आप लोग, 74 75 किस विषय से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, मंत्री परिषद आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रगान गाने का समय क्या है? जितने प्यारे साथी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे सभी को बताना है कमेंट करके, पीछे वाले जो सवाल आपको छोड़े हैं यहाँ पे। किस व्यक्ति या समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करने हेतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे न्यायालय को रिट जारी करता है, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। परमादेश आप लोग याद रखिएगा, और प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताते चलेंगे। संविधान सभा में देशी रियासत के कुल कितने प्रतिनिधि थे? चलिए बताएंगे आप लोग, कुल प्रतिनिधि कितने थे? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे हैं साथियों सी, बिल्कुल सही जवाब है 70 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति जो है प्रदान करता है? बताएंगे आप लोग, शक्ति प्रदान करता है, सही जवाब क्या होगा साथियों? याद रखेंगे ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, 11 शक्ति प्रदान करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जितने भी सवाल आज की क्लास में आप सभी के लिए सेलेक्ट किए हुए हैं सभी सवाल PY क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार एक क्या है? चलिए बता देंगे आप लोग, स्वतंत्रता का जो एक अधिकार है यह क्या है? प्यारे साथियों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। और आगे बढ़ेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब नागरिक अधिकार आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे फटाफट से अगला प्रश्न क्या कराए, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का जो प्रावधान है यह कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे जो पहचान पत्र देने का जो प्रावधान है कहाँ किया गया है? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। और आगे बढ़ेंगे साथियों, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया है आपके परीक्षा में संविधान सभा का जो गठन है यह किया गया, बताएंगे संविधान सभा का गठन किया गया, सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही जवाब लॉक करेंगे साथियों। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है कैबिनेट मिशन, बिल्कुल सही जवाब है, कैबिनेट मिशन आप लोग याद रखेंगे, जो आपके पेपर में लगातार बार बार पूछे जाते हैं, सभी लोग याद रखिएगा। और मतदाता की उम्र क्या है? मतदाता की जो उम्र है 18 वर्ष है, कितना?
18 वर्ष आप लोग याद रखेंगे सभी साथी, सही जवाब। चलिए बता देंगे फटाफट से। 60 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन सा है? बताएंगे आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रिय पक्षी है यह कौन सा पक्षी है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यह आपका मोर है। क्या है? तो मोर आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बताएंगे यहाँ पे 61 नंबर सवाल है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल क्या होगा? याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या है? लगभग में बताना है आप सभी को यहाँ पे। सही जवाब याद रखिएगा, लॉक करेंगे ऑप्शन। जिन लोगों ने ए बता रहे हैं साथियों, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ध्वनि तरंग किससे प्रकार प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा गया। आगे देखेंगे यहाँ पे किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है। सही जवाब बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा साथियों, डॉपलर प्रभाव आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। पास आती हुई रेलगाड़ी सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ाती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो साथियों, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के लिए प्रत्येक क्लास में सेलेक्ट करेंगे। देखेंगे यहाँ पे आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का जो संचरण है क्या कहलाता है? याद रखेंगे संवहन कहलाता है। क्या है? संवहन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, पहाड़ पे पानी निम्नलिखित तापमान पे उबलने लगता है। याद रखेंगे आप लोग, उबलने लगता है। सही जवाब चलिए बताएंगे आप लोग क्या होगा। 100 सेल्सियस से कम आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रकाश का गति बताएंगे। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, प्रकाश का गति क्या होता है साथियों? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण पे आपतित किरण 60 का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से यहाँ पे क्या होगा। सही जवाब याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 60 आप लोग याद रखेंगे, 60 डिग्री। अगला सवाल है, यदि किसी दर्पण को क्यू कोण की घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण को घूर्णन क्या होगा? साथियों याद रखेंगे ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे यूरिया का रासायनिक सूत्र बता दीजिए कमेंट में फटाफट से। सभी साथी कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होता है? यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होता है? सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे, सी आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है। सी आप लोग याद रखेंगे, विस्फोट नाइट्रिगल जो है एक क्या है, तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे डी ऑप्शन को और आगे बढ़िएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में यह सवाल बनते हैं, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियो की आयु 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे इस प्रश्न का उत्तर। आज की क्लास में इतना ही प्रश्न देखेंगे। सभी साथियों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास को देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते साथी, तो सभी लोग चैनल के माध्यम से फटाफट से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी को सेव कर देना है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।